हमारे साथ है बहुत ही ब्यूटीफुल, गॉर्जियस एंड हॉट निक्की डब्बोली। फर्स्ट ऑफ ऑल निक्की, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू, थैंक यू। लाइक टॉप थ्री, हाउ डज इट फील जब टॉप थ्री बन के आप बिग बॉस 14 के फिनाले में स्टेज में खड़ी थी? व्हाट वाज द फीलिंग? आई फील ग्रेट ऑब्वियसली। और आई नेवर फेल्ट कि इतने दूर तक मैं जाऊंगी, क्योंकि वापस आने के बाद मेरी गेम थोड़ी सी वीक पड़ गई थी। वो एक अपने आप को तो समझ में आता है कि हम कितने लैग बिहाइंड कर रहे हो। तो मुझे लगा नहीं था कि मैं टॉप थ्री में पहुंचूंगी, क्योंकि मेरे कॉम्पिटिटर्स जो थे वो काफ़ी टफ थे। उन लोगों ने इंडस्ट्री में काफ़ी साल से काम किया हुआ था और मुझे बस 4 साल हो गए हैं। तो बट ठीक है, अपने फैंस का मैंने दिल जीता है, लोगों के दिल जीते हैं, हँसाया है, एंटरटेन किया है। उस वजह से अगर वो मुझे टॉप थ्री में पहुँचाते हैं तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। ओके, हमने आपकी जर्नी देखी। आई मस्ट से कि आपकी जर्नी वाकई बहुत एंटरटेनिंग थी फैंस के लिए, और साथ ही साथ कई सारे अप डाउन, आप एपिक भी हो या गई या थी, फिर से या आई थी। बट आपसे जानना चाहें कि आप अपनी जर्नी को किस तरह देखती हैं बिग बॉस 14 में, तो वो कैसे ओके। है? तो मेरी बिग बॉस 14 की जर्नी बिल्कुल भी इजी नहीं थी, बहुत डिफ़िकल्ट थी। जब मुझे ये ऑफ़र आया था तभी मुझे पता था कि पूरा घर, ऐसा एक दिन आएगा कि पूरा घर मेरे अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरा नेचर बिल्कुल भी नहीं है कि मैं फ्लेक्सिबल रहूँ। मैं एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ किसी के भी साथ। और अब 15 लोगों अलग अलग टाइप की पर्सनालिटी है और मुझे पता है कि मेरी किसी से भी नहीं बनेगी, क्योंकि अब सी हर व्यक्ति को लगता है कि हम अलग हैं, लेकिन आई एम जेन्युइनली आई फील कि आई एम यूनिक। क्योंकि जो मेरे स्टैंड्स होते हैं, जो मेरे डिसीजंस होते हैं, वो किसी से भी सहमत नहीं होते। मतलब आपका सपोज अगर आप मेरे दोस्त हो तो आपका सुन के मैं वो डिसीजन नहीं लूँगी, मैं वो समझूंगी, लेकिन करूँगी वही जो मेरे को सही लगता है। तो मुझे पता था इतने लोग आए हैं, इतना गर्दी है घर के अंदर, किसी से भी जमेगी नहीं। कैसे अपने आप को फ्रॉन्ट करना है, कैसे अपने आप का पक्ष सही से दिखाना है कि मैं ही सही हूँ। तो मुझे पता था कि ये ऐसा सिचुएशन आएगा कि सब लोग अगेंस्ट हो जाएंगे। पहले ही हफ्ते पूरा घर, जब वो 7 आइटम्स का था, पूरा घर मेरे अगेंस्ट था। तो बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी रही है, बहुत अप्स एंड डाउन्स। कोई मेरे साथ नहीं था एक्सेप्ट जान, कोई दोस्त नहीं था। सीनियर्स मेरे फेवर में थे, क्योंकि दे नो हाउ टू प्ले गेम। तो गेम के हिसाब से अगर देखा जाए तो दे थॉट कि ये सही है लड़की जो भी है। तो और बाकी सबको तो पता ही नहीं था कि गेम था क्या, वो है क्या, वो कहाँ आए हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था जितना मुझे समझ रहा था बिग बॉस का गेम। तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे, काफ़ी डिफ़िकल्ट थी सिचुएशन। लोगों से बना के रखना भी था, सेफ भी खेलना था। बट मैं फर्स्ट हाफ में मैंने बिल्कुल भी सेफ नहीं खेला। जो मेरे मन में आया मैंने बोला, जिसको मुझे नॉमिनेट करना था मैंने किया। मैंने अपने दोस्तों को भी कभी कभी डिच कर दिया, इरिटेट होके, फ्रस्ट्रेट होके। तो सेफ तो मैंने बिल्कुल नहीं खेला फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में मैंने सोचा, मैं बाहर आई थी, मैंने देखा कि यार रिश्तों की भी वैल्यू करना सीखना चाहिए निकी, इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए रिश्तों को। तो मैंने सोचा, मैंने एक माइंड सेट किया कि मुझे रिश्ते बनाने हैं। तो मैं सेकेंड हाफ में आई तो मैंने कोशिश करी रिश्ते बनाने की, लेकिन मेरी पहले ही दूसरे हफ्ते शायद से मेरे एजाज से फ़ाइट हो गई थी, तो छोटे से रीज़न में। तो मुझे ऐसे लगता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, उनके तरफ से भी कुछ चीज़ें आई तभी मैंने ताली मारी। तो वो दोनों तरफ से आई थी, तो फिर वहाँ पे वो रिश्ता ख़त्म हो गया था। उसके बाद जान तो था नहीं, फिर मेरा किसी और से रिश्ता था ही नहीं। बाकी सब लोग मेरे को मतलब बस जानते थे। रुबीना अभिनव से मेरी क्रॉस थी, लेकिन जब मैं घर पे आई तो मुझे एक वाइब मिली रुबीना और अभिनव से कि वाह, दे आर हैप्पी कि मैं आई। तो मैंने अपने तरफ से भी हाथ बढ़ाया, उन्होंने भी हाथ बढ़ाया कि वो देखना चाहती। मतलब एक कैप्टन, मुझे आज भी याद है, एक कैप्टनसी का टास्क था और सब लोग कह रहे थे राहुल को कैप्टन बनाना है, और आई वॉज़ रेडी, मैं सेक्रीफाइस करने को रेडी थी। मैंने कहा कि ठीक है, मैं राहुल को कैप्टन बना दूंगी। तो फिर रुबीना और अभिनव ऑब्वियसली राहुल के अगेंस्ट से, उन्होंने कहा कि नहीं निकी, हम उसको नहीं बनाएंगे। लेकिन रुबीना ने मुझे कहा था एज अ फ्रेंड, मैं अपनी तरफ से हाथ बढ़ा रही हूँ कि मैं, अगर वो सैक फेंकने का बारी आएगा तो मैं राहुल का सैक फेंक दूंगी, मैं तुझे कैप्टन बनाऊंगी। तो तब मुझे लगा वाह, सामने से अगर कोई हाथ बढ़ा रहा है तो आई शुड ऑल्सो। और तभी से हमारा रिश्ता शुरू हुआ एंड इट वेंट वेरी ब्यूटीफुली। और अभी तक वो रिश्ता है और आगे भी हमेशा रहेगा, क्योंकि एक बॉन्ड अगर दिखता है तो आप उससे कभी लड़ोगे नहीं, है ना। अगर झगड़ा होता भी है तो आप शांत रहोगे, आप गलतियाँ एक्सेप्ट कर लोगे, आप चुप रहोगे, आप एकदम साइलेंट। तो वैसे मेरे और रुबीना की भी मतलब अंडरस्टैंडिंग में बनती नहीं थी, लेकिन जब वो मुझे समझाती थी मैं चुप बैठती थी, और जब मैं कहती थी तो वो भी चुप बैठती थी। हम दोनों अपने अपने पक्ष रखते थे, कितना सुनना है कितना नहीं, सुन लेते थे जी भर के, लेकिन करते हमारे थे, मन के थे। आप तो यूनिक हो, इसलिए फैंस आपको इतना प्यार देते हैं। या लेकिन हमने शुरुआत से ही देखी है, जो जीतने का जुनून था
था, Yes, वो सिर्फ yes. निक्की तंबोली में ही था, शुरुआत से लेके ऑफ आखिरी कोर्स, तक। यस। जब आप टॉप 3 में थी हम्म। और रुबीना को एज अ विनर अनाउंस हाँ, किया, व्हाट हाँ। वाज द फीलिंग? आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हुई? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा, जब मैं वापस आने के बाद मेरी गेम वीक हो गई थी, मैंने अपने आप को टॉप 6 में भी नहीं देखा था, क्योंकि सी ना कौन कौन था। रुबीना थी, जैस्मिन, अली, उसके बाद कौन था, एजाज, और मैंने सुना था अभिनव का भी फ़ैन फॉलोइंग बहुत बढ़ गया था। 5 तो यही हो गए, और राखी थी, तो 6 यही हो गए। मैं अपने आप को टॉप 6 में भी नहीं देखती थी, लेकिन पता नहीं ऐसे क्या हुआ, फैंस को मेरा कौन सी चीज़ पसंद है कि मुझे टॉप 3 में पहुँचाया। आई एम शॉक्ड, एट द सेम टाइम आई एम हैप्पी। बट मुझे ना सी हर चीज़ की भूख होती है कि ये करना है लाइफ में। आई एम हंग्री टू डू वर्क एंड टू गेन नॉलेज। बट टॉप 3 में हूँ तो आई एम ग्रेटफुल। लेकिन मेरे को मतलब वो कहते हैं ना, मतलब हम लोग मराठी में तो हवरट कहते हैं। हवरट मतलब कि इतना भी लालच मत रखो किसी भी चीज़ के लिए। मेरे बाद अगर मैंने किसी को विनर देखा था फर्स्ट हाफ में, तो वो एजाज था, क्योंकि मेरी उससे बहुत बनती थी। एजाज से फिर झगड़ा हो गया, उसके बाद रुबीना मेरे से क्लोज हुई, तो मेरे बाद जिसको मैंने एज अ विनर देखा है वो रुबीना। तो रुबीना जब जीती, जब मैं बाहर निकलने से पहले मैंने रुबीना को बोला था, रुबीना मैं टॉप 3 में तो पहुंच गई, अगर मैं नहीं जीतती तो यू हैव टू टेक द ट्रॉफी एंड कम। तो उसने कहा अभी देखते क्या होता है बहन, अब लेट्स सी। मैंने कहा नो, यू आर टेकिंग द ट्रॉफी, आई नो। और मेरे बाद अगर मैंने किसी को विनर देखा है तो वो रुबीना को। बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे। ओके, हाँ। जैसे कि आपने कहा कि सेकंड हाँ। जो आपको सेकंड इनिंग मिली थी हम्म, बिग बॉस में, हम्म। आपकी और रुबीना की काफ़ी अच्छी बॉन्ड बनी, सिस्टरहुड का एक Yes, बॉन्ड yes. बना। तो रुबीना कितनी सपोर्टिव थी जो आपकी सेकंड इनिंग जो बिग बॉस 14 में स्टार्ट हुई थी? तो रुबीना एक ऐसी बंदी है, वो फ्रेंडशिप को और रिलेशनशिप को बहुत अच्छी तरह से समझती है और उसे संभाल के रखती है। शी डोंट वांट टू लूज़ उसके जो क्लोज होते हैं, ठीक है। तो रुबीना कहती है कि अगर उसका कोई दोस्त है, अगर वो गलत भी है, तो उसके फेवर में वो इतना बात करेगी कि गलत को भी सही वो कर देगी, वो दिखाएगी। शी वांट टू शो लाइक दैट कि आप गलत भी हो तो दुनिया के सामने वो आपको इंसल्ट नहीं करेगी, वो कहेगी कि आप सही ही हो। बाद में अकेले में आपको समझाएगी कि आप गलत थे, लेकिन आपका दिल कभी नहीं दुखाएगी। तो वो नेचर कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती। जब मैं बीमार पड़ती थी बिग बॉस के घर में, टास्क खेल के हमारे पैर दर्द होते थे, कमर दर्द होती थी, तो वो मेरी कमर दबाती थी, मैं उसके पैर दबाती थी। शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ मी लाइक अ सिस्टर, लाइक अ मदर। वो फीलिंग मुझे घर में किसी से नहीं आई। जो सुकून बिग बॉस से बात करके मिलता था ना, वो मेंटली मिलता था। फिजिकली इसने, रुबीना ने मेरी इतनी केयर की, ना सिर्फ मेरी, अली को जो वो भाई मानती थी उसका भी उसने इतना केयर किया है कि हैट्स ऑफ टू हर। वाओ। ओके, जान के साथ भी आपकी दोस्ती शुरुआत से रही, बीच में थोड़ा दोस्ती में अप एंड डाउन्स आए, अब क्या कुछ बॉन्ड आप जान के साथ शेयर करें? अभी तो हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अभी यहाँ आने से पहले हम लोग बातचीत भी कर रहे थे। तो ही इज़ अ वेरी स्वीट गाय, काफ़ी जेन्यून है। हाँ, गेम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको गेम समझ में नहीं आया, बट as a human being he is very talented, very sweet, very humble, very down to earth, very caring and also supportive है। सपोर्ट करता है, क्योंकि जब घर मतलब फर्स्ट 2 हफ्ते में पूरा घर मेरे अगेंस्ट था, he was the one to take stand for me, अपना थिंग्स कॉम्प्रोमाइज़ करता था फॉर मी। तो हाँ, लोग कहते थे उसका स्टैंड नहीं, बट मुझे जितना लगता है उसने मेरे लिए जितना नेसेसरी था मेरे लिए उसने स्टैंड लिया है। हालांकि उसके लिए नहीं लिया, लेकिन एक दोस्त के लिए स्टैंड लेना भी बहुत बड़ी बात होती है। ही इज़ वेरी स्वीट। हमने देखा था कि जान जब एलिमिनेट हो रहे थे आप काफ़ी इमोशनल भी हो। हाँ, क्योंकि मेरा क्या होता है, हाथ से चीज़ निकल जाती है ना, तब मुझे एहसास होता है। ऐसे काफ़ी बार हुआ है। तो जान घर से चला गया और उसके बाद इमीडिएटली मुझे एक स्ट्राइक हुआ, यार जान नहीं है, और वो एक सुनापन सा है ना, वो महसूस हुआ। एंड देन आई फेल्ट कि यार जब था तब तो इम्पोर्टेंस दिया नहीं कि अब वो फील हो रहा है कि यार वो चला गया। अब मैं मतलब मैं सोनी पड़ गई थी, किससे बात करूँ मैं, कि वो हर टाइम मेरे आजू बाजू में रहता था, मुझे अच्छा लगता था जेन्यूनली। तो वो चले जाने के बाद मुझे समझा कि जो रिस्पेक्ट मैंने उसको दी नहीं, गेम के लिए उससे बदतमीज़ी करी, वो सबका एहसास हुआ। एंड देन आई फेल्ट वेरी बैड। ओके, लाइक राहुल वैद्य ने भी काफ़ी कोशिश की थी आपसे दोस्ती बनाए हाँ। की बिग बॉस में, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो आपके और उनके बीच में वो बॉन्ड नहीं शेयर कर पाए दोस्ती वाला? मुझे ऐसे लगता है राहुल वैद्य जो है, ही इज़ ऑल्सो नाइस ह्यूमन बीइंग, अच्छा गाता है, दिल का अच्छा है, बट उसको वीकेंड पे कहा गया था जमूरा। तो अब कहा ऐसे ही तो नहीं कहेंगे, मुझे भी तो कहा गया था थाली का बैंगन, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था ऑडियंस को कि कर क्या रही है, इधर भी नहीं उधर भी नहीं। तो वैसे उसको भी बोला था, क्योंकि उसको बोला था, मुझे ऐसे लगता है क्योंकि वो चाहता है कि हर व्यक्ति उसे सपोर्ट करे। जब वो कैप्टेंसी का टास्क था, वो बैग फेंकने वाला गुब्बारे का,
वो हर किसी को जाके बोल रहा है कि मुझे कैप्टन बना, वो अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर पा रहा था। आई अंडरस्टैंड बहुमत लेना भी एक गेम है कि आपकी तरफ सब लोग आ रहे हैं, बट इतना बहुमत लिया। मैंने फर्स्ट गेम की वो तो तीर तो मैंने ही मारा था ना, मैंने Exactly. किसी और का फेंका और फिर किसने, अर्शी ने उसको नहीं बनाया। तो मुझे अब ऐसे लगता है कि यू शुड बी वेरी स्मार्ट। आप सबको बहुमत दे रहे हो, आपको बना भी रहे हो, आप बहुमत में गेम में आप सबको इकट्ठा कर भी रहे हो, लेकिन एक बंदी है जो मैं, जो गेम कभी भी बिगाड़ सकती हूँ, और मैंने वो किया क्योंकि यार मतलब वो चाहता है कि हर वक्त उसका कोई ना कोई हेल्प करे। तो मेरी भी तो एक्सपेक्टेशंस थी कि मुझे भी आप बचाओ। स्टार्टिंग से मैंने उसको कभी नॉमिनेट नहीं किया, उसने मुझे 2 बार नॉमिनेट किया ये कहते हुए कि वो मुझे टॉन्ट मारती है। यार मतलब आप दोस्त बोलते हो और फिर आप उसी दोस्त को नॉमिनेट करते हो। नॉमिनेशन का मीनिंग है कि घर से बेघर होना। मतलब आप दोस्त, अगर दोस्त है तो आप कैसे चाहोगे ना कि आप घर से चले जाओ, जो मैंने कभी नहीं चाहा उसके लिए। मैंने हमेशा उसको बचाया है, और मुझे नहीं लगता बचाने के बाद भी उसने मेरे साथ बैठ के कभी ही वॉज नेवर थैंकफुल कि यार तूने मुझे बचाया। हालांकि जनता थे उसके लिए बाहर, आई न्यू इट, और उसको भी पता था कि उसकी जनता है, बट एक दोस्त भी तो होता है कि एक दोस्त ने बचाया तो उसको हाउ यू शुड बी थैंकफुल टू हर। एक जेस्चर होता है, वो वाइब मुझे उससे कभी आई नहीं। वो स्वीट जेस्चर जो मुझे रुबीना से आई, वो मुझे राहुल वैद्य से ऑनेस्टली नहीं आई। इवन इफ़ ही इज़ अ नाइस गाय, ऑफ कोर्स ही इज़, बट वो एक वाइब नहीं आती। तो फिर मुझे लगा यार मैं खुश नहीं रह पाऊँगी ऐसी दोस्ती में, तो मुझे लगा कि मैं कितना हेल्प करूँ। तो आई वाज लाइक, मैंने फिर पीछे हट गई थी कि बस हो गया यार। क्योंकि दोस्ती की बात चल रही है तो अली से भी कहीं ना कहीं आपकी दोस्ती हमने देखी थी, अब क्या कुछ है अली की? अली से ना दुश्मनी थी ना सच में दोस्ती थी। अली से मैं जुड़ी हुई थी जस्ट बिकॉज ऑफ गेम, क्योंकि टास्क आता था और टास्क में अपना 100% इन्वॉल्वमेंट देती थी। अब जब वो लास्ट टास्क था वैलेंटाइन डे का, जो गुब्बारे फोड़ने थे, तो उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट विद अली था, क्योंकि इट वाज ओनली फॉर द टास्क था, इसीलिए मैं उसका फोड़ रही थी, उसे एंटरटेन कर बना रही थी, क्योंकि राखी ने हार मान ली थी, वो कह रही थी कि मैं कुछ करूँगी नहीं। तो मुझे उस गेम को बस एंटरटेनिंग बनाना था, इसीलिए मैं उसके साथ कर रही थी, उसके गुब्बारे फोड़ रही थी, उसके पीछे भाग रही थी। एट द सेम टाइम ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, आई लाइक हिम। उसका जो नेचर है, अपफ्रंट होकर जो गेम खेलता है और जो बोलता है डंके की चोट पे बोलता है, तो मुझे वो नेचर वाले लोग पसंद है और मैंने उसको जेन्युइनली लाइक किया है। बाहर आने के बाद अब तक तो हमारी बात हुई नहीं, अगर भगवान ने चाहा हमारी दोस्ती रहे आगे भी तो बताने। ओके, लेकिन कंटेस्टेंट्स ने हमेशा बोला है कि आप दोस्ती करते हैं सिर्फ मतलब के लिए कि आपको गेम में आगे बढ़ना है, सो मैंने इसमें किससे, क्या है? मुझे नहीं लगता मैंने किसी से मतलब के लिए दोस्ती करी थी। हालांकि मैं एक ऐसी व्यक्ति हूँ जिस बंदी को घर के एक एक सदस्य ने नॉमिनेट किया है, लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल कि रुबीना ने मुझे बचाया, वरना किसी जिसके पास भी बचाने का ऑप्शन आया था किसी ने बचाया नहीं, सबने रुबीना ने भी मुझे फर्स्ट हाफ में तो कितने बार नॉमिनेट किया है। हालांकि जितना मुझे याद है मैंने रुबीना को नॉमिनेट नहीं किया है, क्योंकि मेरा और उसका कुछ बॉन्ड था ही नहीं। उसको मैं इरिटेटिंग लगती थी, उसने मुझे नॉमिनेट किया, बट मैंने अपने फ़ायदे के लिए कभी दोस्ती बनाई नहीं। अगर बनाई भी होती तो मुझे वो हेल्प तो करते। मुझे आप एक चीज़ बताइए, मुझे किसने कभी सेव किया है? किसी ने नहीं सेव किया, हमेशा सबने नॉमिनेट ही किया है। एजाज को लेके, जान को लेके, रुबीना जो मेरी सिस्टर है उस तक सबने मुझे नॉमिनेट किया है। तो मुझे नहीं लगता मैंने गेम के लिए किसी से दोस्ती बनाई। मुझे लोगों का गेम ही समझ में नहीं आया घर के अंदर, मुझे अपना ही गेम समझ में आ रहा था। मैंने कभी किसी भी टास्क में अलायंस नहीं बनाया। अब वो कोई भी टास्क ले लो, अब वो बुलडोज़र ले लो, शार्क अटैक ले लो, या कोई भी राजा रानी, मैंने कभी अलायंस नहीं बनाया, क्योंकि अलायंस कभी काम करे ही नहीं। हमेशा काम करते और रिश्ते, और मेरे घर के अंदर रिश्ते ही कमज़ोर थे, तो मुझे अपने लिए ही खेलना था। और मुझे लगता है टॉप 3 में जैसे मैं पहुंची हूँ, तो मुझे लगता है मेरे फैंस ने मुझे पहुंचाया है। मेरा जो ये था घर में जो कंट्रीब्यूशन था फॉर बिग बॉस, ये मुझे लगता है ये बढ़िया था, फैंस का दिल जीता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है एंड में रुबीना का जो मेरे तरफ झुकाव था, और जिस तरीके से उसने मुझे सपोर्ट किया और मुझे फाइनलिस्ट बनाया, तो यू कांट वॉक अलोन। आप अकेले नहीं चल सकते, आपको फैंस को लेके, रिश्तों को लेके, टीम को लेके आपको साथ में बढ़ना आवश्यक है। आप अकेले कभी नहीं बढ़ सकते, और मेरे लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, इस बात की मुझे खुशी है। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि बिग बॉस में कई रिश्ते बने, जैसे अली जास्मिन के बने, पवित्रा एजाज के बने, आपको क्या लगता है ये जो रिश्ता है ये जेन्युइन था कि सिर्फ बिग बॉस में गेम प्ले करने के लिए ये फेक रिलेशन उन्होंने क्रिएट किया
ओके मुझे लगता है आपको किसी के लिए भी कभी भी प्यार हो सकता है, लाइकिंग हो सकती है और डेफ़िनेटली ये जो रिश्ते बने हैं वो जेन्युइन है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता ये फ़ेक रिलेशन है या फ़ेक दोस्ती है। दोस्ती पहले से थी अली और जैस्मिन की, अब तो एक दूसरे के प्यार में भी है। तो ऑब्वियसली इट्स जेन्युइन, इट्स वेरी नाइस। और एजाज़ और पवित्रा का भी लाइकिंग एक दूसरे के लिए था, अट्रैक्शन था, लाइकिंग था। अब प्यार में वो कन्वर्ट हो गया है तो ऑब्वियसली इट्स ऑल्सो जेन्युइन। ओके लास्टली निखिल व्हाट यू हैव टू से ऑल द फैंस, बिकॉज हमने आए दिन देखा ट्विटर पे आप ट्रेंडिंग करती रहती हैं, फैंस थैंक को यू। क्या कहना और क्या कुछ आने वाले प्रोजेक्ट पे अब आप वर्क ऑन कर रहे हो? मुझे अपने फ़ैन्स को यही कहना है कि आप लोगों ने जिस तरह से मुझे सपोर्ट किया, प्यार किया, मैं जिस तरह से आपके दिलों में बसी हुई हूँ, वैसे ही मैं बसी रहूँगी आगे भी। आपको मैं जितना मतलब जितना एंटरटेन कर सकती हूँ, जितना हँसा सकती हूँ, उतना हँसाऊँगी। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे आप लोगों ने ही बनाया है। विदाउट माय फैन्स आई एम नथिंग। मैं बस हार्ड वर्क कर सकती हूँ, वो वर्क को आप लोग अप्रिशिएट करोगे, आप लोग उसको यहाँ से यहाँ तक लाओगे, तो माय फैन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ। और आने वाले दिनों में यू विल सी मी इन म्यूज़िक वीडियोज़, होपफुली यू विल soon see me in movies. You just wait for it and keep loving me. I love you a lot. Wow, thank you so much. Thank It you. was amazing having a Thank you. conversation with you. Thank you. so Thank you. Thank you. Ready? Yeah, ready. ये the camera. अरे मत थोड़ा पीछे आ। नहीं Thank you. Thank you. थोड़ा पीछे आना भाई, आसिम थोड़ा पीछे आ जाना। Nikki, one look this side. अरे आसिम हाँ लाइट मत गिरा